स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मॉल डिस्क है, अगेन स्मॉल है, तो फिर हमें एच के सामने उसकी रेडियस को नेगलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसको क्या किया गया है कि हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ ट्रैक पर है ना रोल करवा दिया गया, यानी इसकी स्पीड इधर v दे दी गई और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा दे दिया गया इस सेंस में, तभी तो प्योर रोलिंग संभव है। और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के साथ है उस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो उसके लिए v इक्वल टू ओमेगा आर एक रिलेशन आ जाता है वहाँ से। तो पुराने कई क्वेश्चंस में ये काम कर चुके हैं, तो अब तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब जब इसको ऐसा कर दिया गया तो फिर ये रफ़ ट्रैक पर, पुराने क्वेश्चन वाली रफ़ ट्रैक पर ये ऊपर चढ़ रही है, तो वही पूछा गया कि कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ सकती है। पिछले क्वेश्चन में ऊपर से छोड़ा गया था तो स्पीड पूछा गया था, इस बार इधर से फेंका गया तो कितनी ऊपर तक जा सकती है। अब देखिए, रफ़ का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगी तो ये बॉडी प्योर रोलिंग नहीं कर सकती है ना आगे जाकर। रफ़ वे हॉरिजेंटल ट्रैक पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये इंक्लाइंड सरफेस पे आएगी तो वहाँ फ्रिक्शन मस्ट है, होनी ही चाहिए। लेकिन फ्रिक्शन है फिर भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करने वाले हैं, पता है क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है। पुराने क्वेश्चन में भी समझाया था क्यों जीरो है, क्योंकि वर्क डन जो होता है एफ डॉट एस होता है ना, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस जो होता है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, वो डिस्प्लेसमेंट होती है वह पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, यानी जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रही है। तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी हर वक्त जीरो है, तो किसी भी इंस्टेंट पे आप अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट डी टी टाइम इंटरवल के लिए जीरो ही है। ठीक है, ये वही बात हो गई जैसे कि हम लोग चलते हैं तो वर्क फ्रिक्शन लगती है लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होती है। ठीक है, तो मिलता जुलता है ना, वैसा ही सेंस बन रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना जीरो है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो एट एनी इंस्टेंट। तो हम लोग, अच्छा नॉर्मल भी है लेकिन नॉर्मल की भी वर्क डन जीरो है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, किसी भी इंस्टेंट पे देख लीजिए। तो हम लोग आराम से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लगा सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ आई सी एम, यानी एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की लिखनी है तो मैं इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की जीरो मान लेता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चूँकि ये स्मॉल है इसलिए आर को नेगलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये जीरो हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये रेस्ट पे पहुँच जा रहा है फाइनली यहाँ पर, तभी तो मैक्सिमम हाइट है वो। वी जीरो है तो ओमेगा भी जीरो होगा क्योंकि हर वक्त प्योर रोलिंग हो रहा है यहाँ पर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एम जी एच। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये एम वी स्क्वायर बाई टू है और ये एम वी स्क्वायर बाई फोर है, यानी ये हो जाएगा थ्री बाई फोर एम वी स्क्वायर। और उधर है एम जी एच, एम से एम कट गया तो एच की वैल्यू हो गई थ्री वी स्क्वायर बाय फोर जी। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।